नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि राज्यसभा के नए सभापति जगदीप धनखड़ के नेतृत्व में सदन नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरूवार को गढ़वा से करेंगे खतियानी जोहार यात्रा की शुरूआत। यात्रा को अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की भी करेंगे समीक्षा। राज्यपाल रमेश बैस ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की दिशा में हो रही प्रगति की जानकारी ली और राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सैन्य सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सैनिक और उनके परिवारों के लिए अंशदान देते हुए दी शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि राज्यसभा के नए सभापति जगदीप धनखड़ के नेतृत्व में सदन नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। राज्यसभा में शीतकालीन सत्र के पहले दिन उनका स्वागत करते हुए श्री मोदी ने श्री धनखड़ को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री धनखड़ का जीवन सभी के लिए प्रेरक है। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति का संबंध किसान परिवार से है और उन्होंने एक सैन्य स्कूल से शिक्षा ग्रहण की है। उन्होंने कहा कि श्री धनखड़ में किसान और जवान दोनों के ही गुण हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यसभा भारत की सबसे बड़ी शक्ति है क्योंकि देश के अनेक प्रधानमंत्री इसके सदस्य रहे हैं। उन्होंने उपराष्ट्रपति को किसान पुत्र बताते हुए कहा कि उन्हें कानूनी मामलों की भी अधिक जानकारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का खतियानी जोहार यात्रा गुरूवार से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री गढ़वा से इसकी शुरूआत करेंगे। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी जिलों में अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जनता से रूबरू होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 8 दिसंबर से 16 दिसंबर तक गढ़वा, पलामू, गुमला, लोहरदगा, गोड्डा और देवघर में खतियानी जोहार यात्रा पर रहेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि रेलवे के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि हाल के वर्षों में रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों की संख्या घट रही है और अनुबंधित कर्मचारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। खूंटी जिले का बिरसा मुंडा जिला पुस्तकालय बेरोजगारों के लिए वरदान साबित हो रहा है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। बिरसा मुंडा जिला लाइब्रेरी में खूंटी, मुरहू, कर्रा, तोरपा और रनिया से भी छात्र छात्राएं प्रतिदिन पढ़ाई करने के लिए पहुंचते हैं। लाइब्रेरी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का मानना है कि खूंटी का बिरसा मुंडा जिला पुस्तकालय अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफी शांत और अध्ययन युक्त माहौल प्रदान करता है। यहाँ आकर सभी विद्यार्थी शांत चित्त से अपने निर्धारित लक्ष्य से संबंधित पठन सामग्री की पढ़ाई करते हैं। पुस्तकालय में आकर पढ़ने से अन्य विद्यार्थियों से भी लोगों को प्रेरणा मिलती है। अन्य विद्यार्थियों को देखकर लोगों में पढ़ने की जिज्ञासा होती है। साथ ही विद्यार्थियों के लिए रोजगार की राह भी आसान बन गई है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर एवं न्यायाधीश जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की बेंच ने बुधवार को रांची नगर निगम के नक्शा पारित करने पर लगी रोक के आदेश को बरकरार रखा है। डीआईजी सुदर्शन मंडल ने मधुपुर पुलिस अनुमंडल कार्यालय में समीक्षा बैठक के बाद कहा कि देवघर जिले में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए एसपी पद अपग्रेड और सिटी एसपी पद सृजन के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। बैठक में उन्होंने पुलिस अधिकारियों से जिले के लंबित मामलों के जल्द निष्पादन का निर्देश दिया। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। भारत की मिट्टी को शत शत है प्रणाम। नए रंग और नए रूप में होगा अब मतदाता सूची का निर्माण। आधार जुड़ेगा जब वोटर कार्ड से, मतदाता सेवाएं होंगी आसान। स्वस्थ और समृद्ध बनेगी मतदाता सूची, मिलेगी हर व्यक्ति को पहचान। ऑनलाइन इसको करना है आसान। एक आधार, एक पहचान, यही है सच्चा सटीक समाधान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड द्वारा जनहित में जारी। हेमंत सरकार के कामों बेमिसाल, देखो तो कमाल बोलक झारखंड खुशहाल। 1932 खतिया नौरा रक्षण अधिनियम में संशोधन विधेयक
पारित करवाले। सरना धर्म कोड पारित करवाले, पुराना पेंशन योजना फिर से लागू करवाले। 75% आरक्षण लानल, सर्वजन पेंशन योजना, किशोरी समृद्धि योजना। विद्यार्थी बढ़ले, छात्रवृत्ति बढ़ाले, रिकॉर्ड समय में नौकरी रोजगार दिले भारी। लाखों किसान मन के ऋण माफ करवाले। हेमंत सरकार कर काम बेमिसाल, देखो तो कमाल बोलक झारखंड की सरकार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्यपाल रमेश बैस ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रतिकुलपति और शिक्षाविदों के साथ बैठक की। बैठक में राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की दिशा में हो रही प्रगति की जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को गंभीरतापूर्वक आत्मसात करना चाहिए। प्राध्यापकों को विद्यार्थियों के साथ निरंतर संवाद स्थापित करते रहना चाहिए ताकि विद्यार्थी इस शिक्षा नीति की विशेषताओं से पूरी तरह अवगत रहें। और अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। ये क्विज प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आज का प्रश्न है, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? प्रश्न एक बार फिर सुन लें, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? श्रोता अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से rmuairranchi@gmail.com पर कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। कोडरमा के चंदवारा स्थित शिवम आयरन एंड स्टील फैक्ट्री से फैल रहे प्रदूषण के खिलाफ ग्रामीणों ने जांच की मांग की है। ग्रामीणों की मांग पर आज एसडीओ संदीप कुमार की अगुवाई में 11 सदस्यीय कमेटी ने फैक्ट्री का निरीक्षण किया। राज्यपाल रमेश बैस को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर बुधवार को राज्य सैनिक कल्याण निदेशालय के सहायक निदेशक कर्नल एसपी गुप्ता ने राजभवन में सशस्त्र सेना झंडा दिवस का फ्लैग लगाया। राज्यपाल ने इस अवसर पर सशस्त्र झंडा दिवस कोष में भी योगदान दिया। उन्होंने भारतीय सेना के कार्यरत जवानों, अवकाश प्राप्त जवानों एवं उनके परिवार के सदस्यों को सशस्त्र सेना झंडा दिवस की शुभकामनाएं दी। इधर सशस्त्र सेना झंडा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सैनिक कल्याण निदेशालय रांची के कर्नल एसपी गुप्ता ने फ्लैग लगाया। मुख्यमंत्री ने सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान जताते हुए उन्हें सशस्त्र सेना झंडा दिवस की बधाई दी और उनके परिजनों के कल्याण कोष के लिए अंशदान किया। और अब संक्षिप्त खबरें। पाकुड़ पुलिस ने छापेमारी कर 5 लाख रुपए से अधिक की अवैध लॉटरी जब्त की है। हजारीबाग उपायुक्त नैंसी सहाय ने कटकम सांडी के अंचल प्रखंड कार्यालय समेत सीडीपीओ एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मैराथन और औचक निरीक्षण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि राज्यसभा के नए सभापति जगदीप धनखड़ के नेतृत्व में सदन नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरूवार को गढ़वा से करेंगे खतियानी जोहार यात्रा की शुरूआत। यात्रा को अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की भी करेंगे समीक्षा। राज्यपाल रमेश बैस ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की दिशा में हो रही प्रगति की जानकारी ली और राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सैन्य सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सैनिक और उनके परिवारों के लिए अंशदान देते हुए दी शुभकामनाएं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।